जय जनार्दन दोस्तों। देखिए ये जो प्लान दिखाई देता है आपको, ये मंदिर का प्लान है। मंदिर का प्लान दिया हुआ था लेकिन उनको पसंद नहीं आया, इसलिए ये चेंज करके अभी उनको दूसरा प्लान दे रहे हैं। वो अर्जेंट चाहिए उनको, इसीलिए आज हम आपको वही प्लान दिखाएंगे। आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। देखिए ये जो प्लान दिया हुआ है, अभी ये चेंज करके उनको प्लिंथ बनाया हुआ है। 19 फीट बाई 19 फीट का प्लिंथ है और मंदिर बनवाया हुआ है 13 फीट बाई 13 फीट का। ये पूर्व का दरवाजा है, दक्षिण का है, उत्तर का दिखाई नहीं देता है। और ये जो कलश बनाने का है, तो ये कलश कारीगरों के पास से हम और भी एल्बम देखेंगे और उसी के हिसाब से ये कलश बना जाएगा। लेकिन तब तक तो हम पहले हमें ये मंदिर का स्ट्रक्चर और इसका स्टील स्ट्रक्चर प्लान और पूरा वैल्यूएशन वही आज हमें देखना है। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको और भी बहुत सारे ड्राइंग देखने को मिलेंगे, प्लान देखने को मिलेंगे। आपका प्लॉट के हिसाब से पूर्व मुखी, दक्षिण मुखी, पश्चिम मुखी या तो उत्तर मुखी, 1 BHK 2 BHK, जो भी साइज़ का आपको बंगलो बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से मेरे चैनल पे बहुत सारे प्लान आपको दिखाई देंगे। देखिए ये जो प्लान है, ये 19 फीट बाई 19 फीट का इसका प्लिंथ बनाया हुआ है और ये प्लिंथ के ऊपर इसका मंदिर है 13 फीट बाई 13 फीट का। ये दूसरा भी फिगर आपको दिखाया हुआ है। अभी देखते हैं इसका ग्राउंड स्ट्रक्चर। देखिए ये प्लान निकाला हुआ है, ये ग्राउंड बीम का स्ट्रक्चर है। ग्राउंड बीम नंबर दिया हुआ है, कॉलम नंबर दिया हुआ है। उसी तरह ये स्लैब का बीम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्लैब के बीम नंबर 1, बीम नंबर 2 और ब्रैकेट नंबर, ये कैसे कैसे बनेगा। और इसका साइज़ भी दिया हुआ है, वो भी आपको दिखाता है। पहले तो ये फाउंडेशन कैसे बनता है वही देखेंगे। देखिए जब भी हम मंदिर बनाते हैं, मंदिर का अगर फाउंडेशन बनाने का है तो इसी तरह प्लेट लगाकर अगर हम स्टेप फाउंडेशन अगर बनाते हैं तो ये स्टेप फाउंडेशन बहुत मजबूत होते हैं, इसमें ताकत बहुत होता है। इसमें स्लैब का प्योर माल डाला जाता है, इसीलिए इसके स्टील को गंज नहीं लगता है, स्टील खराब नहीं होता है, फाउंडेशन पक्का हो जाता है। इसलिए मंदिर के लिए या अपने घर के लिए ऐसा ही स्टेप फाउंडेशन बनाते जाइए। ये स्लो फाउंडेशन मत बनाइए। जब भी ऐसा स्लो फाउंडेशन हम बनाते हैं, अगर अगर ये स्लो फाउंडेशन हम अगर ऐसा स्लो फाउंडेशन बनाते हैं तो उसमें हमें कच्चा माल डालना पड़ता है, सूखा माल डालना पड़ता है, इसीलिए लीक होने का चांसेस होता है। अगर लीक होता है तो हमारा स्टील भी खराब हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो मेन चीज़ है, ये जो बीम डालते हैं हम कॉलम के ऊपर या स्लैब के अंदर, तो ये जो बीम है जो होता है, ये बीम के बॉटम बार को भी इसी तरह यल होना चाहिए और टॉप बार के लिए भी इसी तरह यल होना चाहिए। अगर ये बीम हर एक बीम के अंदर हम एंड ऑफ बीम में ऐसे यल अगर मारते हैं तो यल बनाने से हमारा स्ट्रक्चर और भी मजबूत हो जाता है और हमारा काम भी मजबूत हो जाता है। उसमें ये भूकंप विरोधक होता है, कैसा भी भूकंप हो जाएगा तो भी हमारा स्टील स्ट्रक्चर खिसकता नहीं है, भूकंप विरोधक हो जाता है। इसीलिए ऐसा हमें यल मारना चाहिए। अभी ये हो गया प्लेन बीम का, ये हो गया स्लैब बीम का। उसके बाद में आपको ये भी दिखाता हूँ कि देखिए इसमें हम कॉलम का साइज़ क्या होगा, कॉलम का पीसीसी कितना होगा, फुटिंग का साइज़ कितना होगा, फुटिंग के लिए स्टील क्या दिया जाएगा और स्टेप कितना कितना बनेगा, ये कारीगर के लिए लिख के देना पड़ता है। तो कारीगर आपका इसी के हिसाब से काम करेंगे। उसके बाद में देखिए ग्राउंड बीम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये ग्राउंड बीम नंबर है। ग्राउंड बीम नंबर के हिसाब से क्या क्या साइज़ होगा, क्या क्या स्टील डालेंगे, बॉटम में क्या स्टील होगा, टॉप में क्या स्टील होगा और उसका रिंग सेंटर क्या होगा, ये कारीगरों के लिए हमें लिख के देना पड़ता है। उसके बाद में ये स्लैब बीम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्लैब बीम क्या क्या साइज़ के होंगे और उसमें क्या क्या स्टील होगा। उदाहरणार्थ ये B2 दिया हुआ है, B2 9/18 का बीम होगा। इसमें बॉटम में होगा 3/16 और टॉप में होगा 3/12। इसका रिंग होगा 8 mm का। इसका सेंटर होगा 5 इंच और 6 इंच, कॉलम के पास में 5 इंच होगा, मिड पॉइंट में 6 इंच होगा। इसी तरह ये कॉलम का साइज़ दिया हुआ है, चारों कॉलम का साइज़ रहेगा 9/18 का। 8 बार रहेगा मेन बार 12 mm के और 8 mm का रिंग रहेगा। इसी तरह अल्टरनेट रिंग रहेगा। अभी देखते हैं वैल्यूएशन की तरफ, देखते हैं वैल्यूएशन कितना होगा इसका। तो देखिए इसका वैल्यूएशन बनेगा, ये स्टील स्ट्रक्चर निकाला हुआ है, स्टील स्ट्रक्चर के हिसाब से 16 mm लग रहा है 80 kg, 12 mm लग रहा है 550 kg, 10 mm 150 kg
और 8 400 केजी लग रहा है। इसी तरह 1200 केजी स्टील लग रहा है ये मंदिर के लिए, तो 1200 केजी का पैसा बनता है 84,000। उसके बाद में खड़ी लग रहा है 500 फीट 17,500, रेती लग रहा है 1100 फीट 17,000 77,000, ब्रिक्स लग रहा है 7,500 64,000 की, सीमेंट लग रहा है 225 बैग 90,000 की, फ्लोरिंग फर्शी का खर्चा है 950 फीट फर्शी है 105 रुपये के हिसाब से 1 लाख का फर्शी का फ्लोरिंग का खर्चा है। खोदाई का खर्चा आएगा 6,000, भराई का खर्चा आएगा 6,000, मुरम लगेगा 1200 फीट 18,000 का खर्चा है। डबल पत्थर के लिए 6,000 का खर्चा लग रहा है। स्लैब भराई मशीन लिफ्ट वाले के लिए 7,000 लगेंगे। लेबर हो जाता है 80,000 के। और उसके बाद में दो डोर का दरवाज़ा का खर्चा है 40,000 और ग्रिल लोखंडी रहेगा 40,000 का। इसी तरह स्लैब लेवल तक हमें 6,35,000 का खर्चा है। उसके बाद में कलश जब बनेगा तो ये कलश का स्ट्रक्चर हम एल्बम देख के कलश देखेंगे कैसा बनाने का, या तो और भी मंदिर देखेंगे उसके हिसाब से कलश बन जाएगा। तो ये कलश के लिए हमें 2.5 लाख में भी हो जाएगा और 3 लाख भी खर्चा आ सकता है। इसी तरह टोटल खर्चा होगा हमारा ये 6,35,000 प्लस कलश का। तो ये कलश के पकड़ के हमारा खर्चा हो जाएगा 8,50,000। 9 लाख तक भी जा सकता है, 8 लाख में भी हो सकता है, लेकिन खर्चा आएगा 8 लाख से ज़्यादा ही खर्चा आएगा और 9 लाख से अंदर ही हो जाएगा। 9 लाख के ऊपर इसका खर्चा नहीं जाता है। मंदिर छोटा है, आपको भी पसंद आएगा, आप भी इसको बना सकते हैं। आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।